आठवां अजूबा मेरे पीछे देख रहे हैं, यही रहिए। आठवां अजूबा मेरे पीछे आप देख लीजिए, थोड़ा पीछे जाओ तुम। हाँ ये देखिए आठवां अजूबा देखिए। आपने सुना होगा कि जब रोड बनता है तो पूरे इक्वल में बराबर की तरह बनता है, लेकिन ये भारत के इंजीनियर बड़े कमाल के होते हैं। आप देख रहे हैं ना, देखिए सरकार ने पैसा पास किया और देखिए रोड नीचे चला गया और देखिए पानी इसमें जमा होगा। अगर पानी जमा हो रहा है तो उसे निकालने के लिए भी कुछ करना चाहिए, लेकिन इंजीनियर साहब तो बना के चले गए। अब इंजीनियर साहब कैसे दिमाग लगाएं, अब इंजीनियर ही जाने। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकारें हमारे टैक्स पे चलती है, रेलवे हमारे पैसे पर चलती है, लेकिन जैसे फरीदुनपुर, चकमिया, कनैथा, फरीदुनपुर, कोलपुर, कुसाहा, ये हमारा आने जाने का आवागमन है। जब बारिश होती है तो पूरा आवागमन ठप हो जाता है और हम लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं। लेकिन आप ये बताइए, सबसे पहले तो वहाँ एक देख लीजिए, वहाँ बिजली का खंबा है, वो ना बिजली का खंबा, और दिखा दिए कि पूरा एक कंप्लीट हो गया है, लेकिन पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि पानी वहाँ से जल भराव हो जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ ना कोई डीआरएम सुनने वाला है, ना यहाँ डीएम सुनने वाला है, और ना यहाँ रेल मंत्री सुनने वाला है। और हाँ, एमपी हम तय किया करते हैं, मुख्यमंत्री हम तय किया करते हैं, प्रधानमंत्री हम तय किया करते हैं, और प्रधान, बीडीसी, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख और एमपी एमएलए हम तय किया करते हैं। लेकिन कम से कम इस पर तो माननीय दरोगा प्रसाद सरोज आज सांसद हैं यहाँ के, ये लालगंज लोकसभा में पड़ता है, और ये डगरा 47 नंबर है, और इसको तो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर तो आवाज तो उठाना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ रेल मंत्री, डीआरएम और डीएम को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, और क्योंकि आप इसका व्यवस्थित करिए। अगर आपको व्यवस्थित नहीं होता है, ये हमारा आवागमन ठप है, जिससे हमें व्यवधान पैदा होता है। हम कैसे आएंगे जाएंगे, आप ही बताइए। अच्छा यहाँ पानी भर जाता, बता रहे हैं जब बरसात होता है तो पूरी तरीके से ये पानी डूब जाता है, आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं यहाँ पर। भाई पूरा डूब जाता है। हम लोगों के पास अगर किसी को उपचार कराने के लिए हम लोग अस्पताल में जाए, हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, या तो हम किसी तरह से वहां पहुंचे, अगर नहीं पहुंचते हैं या तो अस्पताल तक हम दम तोड़ दें, या तो फिर हमारे पास इतना है कि नहीं, हम हवाई जहाज का उसका जो हम लोग जो है कि फाइटर विमान का व्यवस्था कर लें। हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम मौत से जूझें, या तो हम लोगों को यह निवारण करें। अगर ये निवारण नहीं करेंगे तो भाई हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग तो पलायन करने के। इस रोड से कितने गांव का कनेक्शन का सटा हुआ है, कितने इस रोड से? इस गांव से 5 ग्राम सभा का ऐलान करता है। पहला तो कोलपुर, कुसाहा, फरीदुनपुर, कनैथा और चकमिया, ये 5 गांव जो है हमारा ऐलान करता है। और 5 गांव के लोग जो आते जाते हैं, उनका बिल्कुल जब बारिश होती है तो उनको व्यवधान पैदा हो जाता है, हम लोगों का आवागमन ठप हो जाता है। और दूसरी बात, वहाँ विद्युत वाला खंभा जो है वो भी नहीं हटा रहे हैं, और हटाते नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। पूरा इधर से जल भरा हो जाता है, उधर से जल भरा हो जाता है, और दोनों रास्ता जो है कि, और इन लोग, अब भाई पब्लिक हम क्या करेंगे। हमारी जनता से, हम सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि इसको पूरा व्यवस्थित करें, हम लोगों का आवागमन जो है आने जाने का मार्ग खोल दें। आपने बताया था कि यहाँ के किसी नेता का आपने नाम लिया था कि उन्हें आश्वासन दिया था इसको सही कराएंगे। किसी नेता ने आश्वासन दिया था कि इसको सही कराने की आपने? माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी ने कहा था कि हम इसको पार्लियामेंट के अंदर जो है आवाज उठाने का काम करेंगे। संसद के अंदर जी। तो उठाया उन्होंने आवाज? अभी तक नहीं उठाया है, और अभी मैं तो उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो आप पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ 10 विधायक, 2 सांसद हैं, यहाँ धर्मेंद्र का भी फर्ज बनता है और माननीय दरोगा प्रसाद सरोज का भी फर्ज बनता है। इसको लोग जो आवाज उठाएं। अगर नहीं आवाज उठाते हैं तो आप नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देकर के घर चले जाइए। लेकिन धर्मेंद्र यादव तो जब से सांसद बने उन्होंने कहा था कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन अभी इस गांव का विकास तो रुका ही हुआ है। अरे भाई वो तो उनके कहने से थोड़ी होता है। आप तो देख लीजिए धरातल पर कितना काम हुआ है। अरे भाई वो आते हैं तो मैं समझता हूं कि अभी दिनेश लाल निरहुआ आया था आज, देवारे साइड में आया, और उसने जो है पूरा दौरा करके और काम करके जाके दिखा रहा है। ये लोग जुमलेबाजी और आने जाने से काम नहीं चलेगा। धर्मेंद्र भैया, आप तो मैं समझ रहा हूँ आजमगढ़ को बधुआ मजूर समझ लिए है। अभी बिहार का परिणाम मिला ना आपको। अभी आप कहा पीडीए का नारा देते थे, पहले मैं कहा था ये परिवार डेवलपमेंट और अथॉरिटी को छोड़ दीजिए। परिवारवाद और
पी से तो परिवार, डी से डकैत। अलायंस को छोड़ दीजिए, परिवार, धर्मेंद्र, डिंपल, अखिलेश चले जाइए। आपको भी गए थे अखिलेश भैया ने वहां प्रचार करने के लिए, अगर आप वहां नहीं जाते तो इतना आपको बुरी